नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र प्रजापत और हमने कल पढ़ा था RDBMS के SQL प्लस में या फिर PL/SQL जिसे कहा जाता है, उसके अंदर हमने पढ़ा कि किस प्रकार से आप उस सॉफ्टवेयर को ऑन कर सकते हैं, उसके अंदर काम कैसे करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि वो जो बेसिक काम होते हैं वो कैसे किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है कोई भी डेटाबेस के अंदर कि आपको टेबल बनानी तो आनी चाहिए। अगर आपको टेबल बनानी ही नहीं आती, आपके पास टेबल ही नहीं है, तो आप डेटा को निकालोगे कहाँ से अगर डेटा होगा ही नहीं। तो डेटा होने के लिए आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी और टेबल के अंदर डाटा डालने से पहले आप उसकी स्कीमा डिफाइन करोगे कि इसके अंदर किस किस प्रकार के फील्ड होंगे। तो आप चीज देखें कि टेबल के अंदर दो चीजें आएगी। एक तो ये टेबल है, इसके अंदर रोल नंबर, नेम, एज और क्लास। एक तो आपको ये टेबल बनानी पड़ेगी सबसे पहले और फिर उसके अंदर हम डेटा डालेंगे कि रोल नंबर 101, नाम है इसका राम, जिसकी उम्र 21 है, जो कि एक BA का स्टूडेंट है। ये आपने देखा कि इसके अंदर दो चीजें हुई, एक कि टेबल के अंदर का डाटा, दूसरा इस टेबल को बनाना। तो हम ये कैसे बनाते हैं हम ये आज समझेंगे। इसके अंदर डेटा इंसर्ट कैसे करते हैं ये भी आज ही हम समझेंगे। देखो, हमने कल एक दो चीजें बताई थी कि SQL जो होता है उसके अंदर जो भी आपको कोड लिखना होता है वो आपको एक लाइन में लिखना होता है। आपने यहाँ से स्टार्ट किया और ये इसी लाइन में जाकर लास्ट में सेमीकोलन लग के एंड हो जाएगा। पर PL/SQL में क्या था, आपने यहाँ से शुरू किया, आपने यहाँ कुछ कोड की लाइनें लिखी, आपने कोमा लगाया, अपने यहाँ लिखी, आपने ये और फिर ये ऐसा किया तो भी वो चीज़ें काम कर जाएगी। ये हो गया SQL, ये हो गया PL/SQL। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम एक टेबल को बना सकते हैं। ओरेकल में टेबल बनाना बहुत ही आसान व सरल है। ओरेकल में टेबल बनाने के लिए क्रिएट टेबल कमांड का प्रयोग किया जाता है तथा इस कमांड के साथ कॉलम, यानी जो मैंने देखा कि रोल नंबर था, उसका नाम था, उसकी एज थी, उसकी क्लास था, वो भी आपको डिफाइन कराना पड़ेगा। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे कि सिंटेक्स जो है वो मैंने बता रखा है कि क्रिएट टेबल, सबसे पहले उसके अंदर टेबल का नाम बताना है आपको, दूसरा कॉलम, पहले कॉलम का नाम, जैसे हमने पहला कॉलम लिया था रोल नंबर, उसका नाम, उसका डेटा टाइप कि वो किस टाइप का होगा, वो क्या कैरेक्टर होगा, क्या वो वेरकेयर होगा, क्या वो डेट फंक्शन होगा, क्या वो नंबर होगा। ये चीजें आपने देखी। दूसरा होगा उसके अंदर कि उसकी साइज क्या होगी, कि भैया जैसे रोल नंबर आपको पता है कि 4 अक्षरों का ही होना है ज्यादा से ज्यादा, तो आप 4 कर सकते हो उसको डिफाइन। उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, हर चीज की डिफॉल्ट वैल्यू भी होती है, वो क्या होगी, और कॉन्स्टेंट स्पेसिफिकेशन है वो क्या होंगे, ये हमने दिया। आपने देखा कि ये जो है उसके अंदर स्क्रीन पर देखोगे कुछ वैल्यू के अंदर कॉलम 2, कॉलम 3 और इतने आप कितने भी कॉलम इसके अंदर बना सकते हैं। अब आप देखेंगे कि मैं एग्जांपल लेके देखता हूँ। SQL लिखा हुआ है, अब आप अपनी स्क्रीन पर एक एग्जांपल देख पाएंगे। क्रिएट टेबल स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट नाम की एक टेबल ली जिसके अंदर रोल नंबर जो है वो नंबर टाइप का है, उसकी जो प्रकृति होगी वो नंबर होगी, वो इसमें नंबर हम सेव करने वाले हैं, और इसकी जो वैल्यू होगी, इसकी जो साइज होगी वो 4 होगी। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि नेम होगा किसी का, अगर किसी का नाम है तो हम ले रहे थे उसके अंदर वेरकेयर, वेरिएबल कैरेक्टर्स ले रहे थे, जिसकी साइज हमने डिफाइन की कि 15 साइज इसकी होनी चाहिए। उसके बाद में हमने देखा कि जेंडर के हमने देखा कि हम M और F वही यूज लेने वाले हैं, तो इसके अंदर हम कैरेक्टर लिख सकते हैं एक कैरेक्टर का उपयोग करने के लिए। और बर्थ, तो भैया बर्थ, डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो हम जो बर्थ नाम का फील्ड बनाएंगे उसका जो डाटा टाइप हम रखेंगे वो हम डेट रखने वाले हैं। इसके बाद में अगर आपको इसी टेबल जो आपने बना दी उसको आपको देखना है कि किस टाइप की टेबल बनी है, इसके अंदर स्ट्रक्चर्स कैसी हैं, तो आप बनाई गई टेबल को देखने के लिए उपरोक्त कमांड, जैसे आपने देखा कि DESC इसके अंदर लिखा हुआ है, उसके बाद आपको टेबल का नाम देना है। जैसे आप DESC टेबल का नाम देते हैं तो नीचे पूरी स्ट्रक्चर निकल के सामने आ गई। ये बताएगा कि इसके अंदर नाम है, जो आपकी अगर डिफॉल्ट वैल्यू अगर रखना चाहें तो ये होगा नल है क्या नहीं है, और डाटा टाइप जो है इसका बता देगा, ये रोल नंबर, नेम, जेंडर और बर्थ और किस किस टाइप का इसका कैरेक्टर है या फिर इसका डाटा टाइप है ये बता देगा।
अब हम बात करते हैं कि चलिए हमने टेबल तो बना ली, अब इस टेबल का उपयोग क्या करना है, इसको टेबल को हम यूज कैसे करेंगे। हम इस टेबल के अंदर बहुत सारा डाटा डालेंगे जो कि हमारे आगे काम में आएगा। तो हम टेबल के अंदर डेटा डालने के लिए, डेटा को इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सिंटेक्स क्या है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और उसके बाद में कॉलम्स के हिसाब से कि भी पहला कॉलम कौन सा है, उसके अंदर वैल्यू क्या डालनी है। सबसे पहले कॉलम लिस्ट होगी नाम, रोल नंबर, नेम, जेंडर और बर्थ, और उसके बाद में क्या होगी, वैल्यूज उसकी होगी। सेकंड जो हो गई, इसके अंदर हम जैसे हमें पता है कि भैया क्या क्या है, उसके फील्ड्स क्या क्या हैं, हमें पता है कि पहले रोल नंबर डालना होता है, नाम डालना होता है, जेंडर डालना और बर्थ डालना है। तो आप उसके अंदर सेकंड जो एग्जांपल हम लेना चाहेंगे, सेकंड इसका कि देखिए आप इसके अंदर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और सिर्फ वैल्यू करके भी हम इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 101 जितेंद्र, M 20 अगस्त 1990, ये इसके अंदर हो गया। अब हम बात करते हैं कि इस टेबल को अगर हम देखना चाहते हैं कि इस टेबल के अंदर जो भी डाटा रिकॉर्ड हुआ है वो किस प्रकार से रिकॉर्ड हुआ है, कैसे इसके अंदर डाटा है, उसको हम देखना चाहते हैं, तो हम सेलेक्ट कमांड का उपयोग करते हैं। सेलेक्ट के अंदर क्या होगा, सेलेक्ट कॉलम लिस्ट फ्रॉम टेबल वेयर कंडीशन, इसके अलग अलग चीजें हैं। ये वो पहला हम लेते हैं, जो पहला एग्जांपल है आपका, ये क्या हो गया, सेलेक्ट रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट, बर्थ फ्रॉम स्टूडेंट। क्यों लेंगे स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो अपनी टेबल का नाम है। जैसे ही आप इसके अंदर लोगे तो जो आपने जो भी डाटा इसके अंदर डाल रखा है ये आउटपुट आपको दे देगा, और नीचे ये भी बताएगा कि 6 रोज सेलेक्टेड, मतलब 6 जो लाइनें हैं इस आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन में आई है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम सभी के सभी जो डाटा है अपना, उसको अगर मैं यहाँ पर शो करना चाहूँ तो फिर मैं कैसे करूँगा। तो आप इसके अंदर देखें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जैसे मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट स्टार मतलब सारा का सारा। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर जो भी डेटा है सारा का सारा डेटा मेरा बाहर निकाल के रख दो, तो वो क्या होगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट क्या है, टेबल का नाम है। जैसे ही आप ये कमांड देंगे तो आपके स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो कि सारे का सारा डेटा इसके अंदर आ चुका है, वो भी उस प्रकार से जैसे हमने टेबल बनाई थी। उसके बाद में हम देखते हैं कि वेयर कंडीशन क्या होती है, इसको हम आगे पढ़ेंगे कि वेयर कंडीशन कैसे लगाते हैं। वेयर कंडीशन तब लगाते हैं जैसे मुझे देखना है कि वेयर रोल नंबर इज 101, जैसे मैं कह सकता हूँ कि वेयर नेम स्टार्ट विद जे, जिसका नाम जे से स्टार्ट होता है वो उसका डाटा दो। जैसे जो मेल है वो निकाल के दो, जो वेयर जेंडर इक्वल्स टू एम वो निकाल के दो, वेयर डेट ऑफ बर्थ इज लेस देन 20 अगस्त 1999, ये देख लीजिए आप। तो अलग अलग चीजें हम कंडीशन लगा सकते हैं, अपनी कंडीशन के हिसाब से उन चीजों को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ये सब चीजें जो है वो आपके वेयर उस फंक्शन में आएगी, और इन सब चीजों का यूज लेते हुए हम अलग अलग टाइप का डेटा को हम एक्सेस कर पाएंगे, अलग अलग तरीके से डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। इसके अंदर हम एक चीज उसके आगे हैं कि वेयर कंडीशन को हम आगे पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम आगे पढ़ते हैं ऑपरेटर्स। एसक्यूएल प्लस में सामान्यतः 4 प्रकार के ऑपरेटर्स उपलब्ध हैं। पहला हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर, दूसरा हो गया लॉजिकल ऑपरेटर, तीसरा हो गया रिलेशनल ऑपरेटर, और चौथा हो गया एसक्यूएल ऑपरेटर्स। तो पहले हम और बात करते हैं हम किनकी, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इस प्रकार के ऑपरेटर्स अंकगणितीय गणनाएं करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अंकगणितीय कैसे, जैसे जोड़ हो गया, गुणा हो गया, भाग हो गया, शेषफल हो गया, इस प्रकार की जो चीजें हैं वो करने के लिए उपयोग किया जाता है। आप अपनी स्क्रीन पर टेबल देख पा रहे हो जिसके अंदर हमने एक साइड में ऑपरेटर लिख रखे हैं और दूसरी साइड में बता रखा है कि इनका उपयोग क्या है। जैसे पहला है प्लस का साइन, जिसका उपयोग एडिशन करने के लिए है, फिर जोड़ करने के लिए होता है। दूसरे का जो है वो है माइनस साइन, जिसका उपयोग घटाने के लिए किया जाता है। चौथा ऑपरेटर जो है अपना वो है गुणा करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए यूज लिया जाता है। चौथा जो है वो है आपका भाग या फिर डिवाइड करने के लिए। पांचवा जो है वो है MOD, मोड जो है, मोड फंक्शन का प्रयोग तब किया जाता है किसी भी चीज का शेषफल निकालने के लिए।
तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि मोड कैसे यूज लिया जाता है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैं बात करता हूं कि मुझे 2 का भाग 5 में देना है, तो क्या होगा, ये 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहां पर 4 आ जाएगा, यहां पर बचेगा 1, तो ये क्या हो जाएगा, शेषफल। अगर मुझे ये वाला शेषफल ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा, मोड फंक्शन का उपयोग करते हुए मैं शेषफल ज्ञात कर सकता हूं। इसको मैं जो क्या कहूंगा, शेषफल कहूंगा। जैसे 13 के अंदर अगर मैं 3 का भाग दूं तो क्या आएगा, या फिर 14 के अंदर मैं 3 का भाग दूं तो क्या आएगा, 4 3 12, यहां पर मोड क्या आ जाएगा, 2, ये क्या हो जाएगा, शेषफल, इसी को हम मोड कहेंगे। तो इस प्रकार से हम मोड निकालते हैं, मोड का प्रयोग करते हैं। मोड का उपयोग कैसे करते हैं आपको पता चल गया। ऑपरेटर को समझने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो अपनी टेबल है, आपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अब निम्नलिखित स्टूडेंट टेबल को ही हम आधार मानकर क्वेरी की जाएगी। जैसे एग्जांपल हम करते हैं यहां पर कि जो एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, जो पिछले वाली टेबल अभी जो थी उसका एग्जांपल इसके अंदर हम लेना चाहते हैं कि सभी विद्यार्थियों के पास के नाम के साथ कक्षा वे उनकी सालाना फीस ज्ञात करो। ये जो अभी जो हम फी ले रहे थे, जो हम फी ऐड कर रहे थे, जो आप देख रहे थे इसके अंदर पिछले वाली टेबल के अंदर, या फिर ये मैं टेबल वापस लगा देता हूं। ये देखो इसके अंदर फी जो है, फी के अंदर सभी लोगों की अलग अलग फीस है, जो कि मंथली फीस है, महीने की इतनी फीस इनकी लगती है। तो ये जो फीस है इसका अगर मुझे सालाना निकालना हो तो मैं क्या करना पड़ेगा, मैं क्या करूंगा, सेलेक्ट नेम। अब आप देखो ये जो क्वेरी है, सेलेक्ट नेम क्लास फी इंटू 12, ये जो आप देख रहे हो इंटू करके मैंने 12 किया, तो यहां पर मैंने ऑपरेटर का यूज लिया है, वो भी मल्टीप्लाई ऑपरेटर का यूज लिया है। उसके बाद जो आउटपुट आएगा, तो क्या आउटपुट आएगा, ये जो आप देख पा रहे हैं। अब ये आउटपुट जो आएगा उसके अंदर क्या है, नेम क्लास, और देखो फीस को 12 से गुणा कर दिया है इसने, तो 12 से गुणा करने के बाद आपके पास सालाना फीस आ रही है। उपरोक्त क्वेरी में ये जो क्वेरी है इसके अंदर विद्यार्थी के नाम, क्लास तथा वार्षिक शुल्क को प्रदर्शित करना है। यदि हम टेबल में देखा जाए तो एनुअल फी नाम का कोई फील्ड है ही नहीं। अब वार्षिक फीस नाम की तो कोई चीज थी नहीं, हमने तो सिर्फ फी डाल रखा था उस टेबल के अंदर। तो अगर आपको वार्षिक फीस निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12 से गुणा करना पड़ेगा। और जहां पर हम ये जो अर्थमेटिक ऑपरेटर है मल्टीप्लाई, उसका हम उपयोग करते हुए उसका सालाना फीस निकाल पाए, जो कि अब आप देख पा रहे हो कि फी इंटू 12 जो लिखा हुआ है वो आपकी सालाना फीस है। ये थे आपके आज के क्लास। आई होप आपको सब चीजें समझ में आई होगी और आपको ढंग से पढ़ाई करने में सहायता मिली होगी इन चीज़ों से। आप घर पे बैठकर अपनी बुक से में सारी चीज़ें जो भी आप यहाँ पढ़ते हो उसके साथ, जब आप पढ़ रहे हो उसके साथ लेके बैठे हैं, उसके अंदर पढ़ाई करें। आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई इश्यू आए, कोई डाउट आए तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। घर पे बैठकर खूब अच्छे से पढ़ाई करें, अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।